गुरुजी, अभी जो चर्चा चल रही थी तो माधवी जी के मुंह से एक शब्द निकला था, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव और सेल्फिश होने में कितना अंतर है? और एक क्वेश्चन और है, अगर वो बाद में पूछूं या साथ ही बोल दूं? वैसे इससे यदि रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा अलग है वैसे। हाँ, यदि आपको इस पे बहुत अच्छा आंसर समाधान चाहिए, अच्छा आंसर चाहिए तो दूसरा मत हाँ पूछिए, हाँ, आपकी ठीक है। मर्जी है। नहीं नहीं, ठीक है। वो क्वालिटी वैसे भी चाहिए तो वो अलग ज़्यादा ही है। क्वालिटी चाहिए तो हाँ जी। हाँ। सेल्फ लव और सेल्फिश होने में क्या अंतर है? सेल्फिश होने में क्या फ़र्क है? सेल्फिश का हमने गलत अर्थ नहीं लगाए हैं। स्वार्थी, स्व का अर्थ जानने वाला, लेकिन करप्ट हो गया है शब्द। अब स्वार्थी शब्द का वह मीनिंग नहीं है, असली मीनिंग जैसा होना चाहिए उस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्द तो अच्छा है लेकिन उसके मीनिंग गलत हो चुके हैं। तो रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, जैसे प्रतिसंवेदन और अलग अलग उसका शब्दों को फिर नए तरीके से परिभाषित करना, यह करना। तो सेल्फिश तो खैर अब वो अंग्रेजी भाषा के हिसाब से तो सेल्फिश शब्द बुरा है, और अंग्रेजों से हम ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, है ना, और जो भी और कारण हो, तो स्वार्थी शब्द को भी हमने करप्ट कर दिया है। नहीं तो स्वार्थी शब्द तो बड़ा अच्छा है, जो स्व का अर्थ जानता हो। लेकिन अब इस रूप में लेंगे तो प्रश्न जिस आशय से पूछा गया है उस आशय को बनाए रखने के लिए हम स्वार्थी को उन्हीं अर्थों में लेंगे जिन अर्थों में प्रयोग हो रहा है, है ना। स्वार्थी यानी सिर्फ अपना अपना सोचने वाला, दुनियादारी के लाभ में, कि मेरा लाभ हो जाए, दूसरों का नुकसान हो जाए, उस कीमत पे भी मेरा लाभ होना चाहिए। अभी किन अर्थों में प्रयोग होता है स्वार्थी? कि मेरा लाभ होना चाहिए चाहे इसमें दूसरों का नुकसान हो जाए, है ना। हाँ, जो भी है। तो इन अर्थों में अपना ये सेल्फिश हुआ। दूसरा है सेल्फ लव, जो अभी चर्चा में चल ही रहा हाँ, था। सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी जो अपने आप से प्यार करता है। अपने आप से प्यार करता है का क्या मतलब हुआ? इसके भी अब गलत अर्थ तो हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने इसके गलत अर्थ किए होंगे। अपने आप से प्यार करने वाला, है ना, कि अपनी आपकी शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने वाला, है ना, अपने परिवार के लोगों का जो दायित्व है उस दायित्व को जो है सिर्फ उतना ही निभा पाता है जिसमें कि उसका सेल्फ लव बना रहे। पहले सेल्फ लव है, बाकी चीज़ें बाद में। हालांकि तो स्वाभाविक घटना है कि व्यक्ति जो है जब उसका खुद का जब तक वो प्रॉपर नहीं हो जाता तब तक वो दूसरों के लिए नहीं करता। जब चुनना होता है आंतरिक स्थितियों में, जब मौत चुननी होगी अपनी और पत्नी के बीच में, तो पति अपनी मौत नहीं चुनेगा या पत्नी अपनी मौत नहीं चुनेगी। उस समय तो सब पता चल जाएगा, असलियत खुल जाएगी, चाहे बच्चे हों चाहे कुछ हो। उस समय तो जब मौत चुननी पड़ेगी, ऐसा कोई विकल्प खड़ा हो, तो व्यक्ति अपनी मौत तो नहीं चुनेगा। वह एक अलग घटना है। लेकिन सेल्फ लव का जो अर्थ होता है कि एक बैलेंस, कि हम चलो ठीक है कि दूसरों के लिए इतना ज़्यादा ना करने लग जाएं कि अपने अपने को नुकसान पहुंचाते हुए दूसरों को कर लें। अभी ये ऐसी भी बीमारी है, ऐसी भी बीमारी है कि हम अपने परिवार वालों के लिए इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि खुद को खो देते हैं। अपने नियर एंड डियर्स के लिए इतना ज़्यादा जीते हैं। वो समाज में, यार इसके यहाँ शादी में जाना है, आज 3 शादियाँ इसके यहाँ, वो हैं, एक जगह जा रहे, फिर दूसरी जगह जा रहे, फिर तीसरी जगह जा रहे, वहाँ बोल रहे हैं कुछ खाना पड़ेगा, चलो यार इसके यहाँ थोड़ा खा लेते हैं। फिर 2 घंटे बाद दूसरे प्रोग्राम में गए, वहाँ भी चलो इसका मान रखने के लिए कुछ खा भी लेते हैं। फिर दौड़ के तीसरी जगह जा रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है? उत्सव हो रहा है। और उत्सव क्या है? परेशानी है। उत्सव परेशानी भरा हो सकता है क्या? मतलब उत्सव नहीं है भाई। जो शादी विवाह के उत्सव हुआ करते थे, जो पुराना सनातन कॉन्सेप्ट है, शादी ब्याह यानी उत्सव। कह रहे बहुत हो गया ये सब अपना तामझाम, चलो शादी है, 15 दिन वहाँ रहेंगे। तो 15 दिन वहाँ रहेंगे तो वहाँ सब कुछ सब करना पड़ता था। तो महिलाएं क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं, मसाला कूट रही हैं,
गपशप कर रही हैं, मसाला कूट रही हैं, चावल कूटे जा रहे हैं, चक्की में आटा पीसा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ था नहीं, सामूहिक रूप से हो सकता था, तो वो सेलिब्रेशन भी होता था, काम भी होता था, वो बैलेंस था, गो स्लो। और उस समय जो है सब मिल के काम करते थे, और अड़ोस पड़ोस में खाना नहीं बनता था, एक ही घर में, क्योंकि इनके कार्यक्रम है तो महीना भर इन्हीं के यहाँ बनेगा, सब लोग वो करेंगे। और वो कंट्रीब्यूट भी करते थे कि हम इनके यहाँ खा रहे हैं तो अपना गेहूँ भी ले जाके थोड़ा उधर डाल दो, अपने कुछ मसाले हैं वो भी उनको दे दो, जो हम जो कुछ दे सकते हैं वो दे भी दो, भोजन भी उनके यहाँ होगा और जो हमारे यहाँ हम उनको दे भी देते हैं। इस प्रकार से होता था। और गांव आयोजक होता था कि मेहमान आएंगे, कुछ मेरे यहाँ, पड़ोसी बोलता है कुछ तो मेरे यहाँ रुक जाएंगे, कुछ मेरे यहाँ रुक जाएंगे, कुछ मेरे यहाँ रुक जाएंगे, इस तरीके से होता था, तो सेलिब्रेशन होता था। तो सेलिब्रेशन उत्सव जो है ना, वो तो हमने खो दिए। हमारे उत्सव भी जो है वो सेल्फ लव के खिलाफ है, वो जो हमारे लिए पनिशमेंट है, समस्या है। तो यदि हम सामाजिकता को निभा रहे हैं और परिवार को जरूरत से ज़्यादा निभा रहे हैं तो सेल्फ लव मिस हो जाता है। सेल्फ लव का मतलब एक सहजतापूर्वक जीना। सेल्फ लव का अर्थ क्या होता है? सहजतापूर्वक जीना। असहजता में सेल्फ लव नहीं है, और सेल्फ लव का मतलब होता है सहजता में जीना, कि अब मुझे जो है उतना भोजन करना चाहिए जो मेरे भोजन लिए अनुकूल हो, वैसा भोजन करना चाहिए जो मेरे लिए अनुकूल हो, है ना। शरीर का जो है समय पे नहाना चाहिए, वो उल्टा सीधा फटाफट नहाया चला गया, सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है तो नहाने का आनंद लेगा, आराम से समय दे के नहाएगा, अपने आप को समय देगा, बैलेंस करेगा लाइफ को, रिश्तेदारों में, इसमें उसमें बोल देगा भाई ऐसा है कि 3 प्रोग्राम हैं तो 3 में मैं नहीं जा सकता, 3 चिट्टे मैं डाल रहा हूँ, बच्चे से निकलवा रहा हूँ, जिसकी चिट निकलेगी उसके यहाँ जाऊँगा, बात खत्म है ना। आप किसको, आप इसको ज़्यादा चाहते वाला सवाल नहीं हो, तो बच्चे चिट निकाल रहे हैं, हमें क्या मालूम किसकी चिट निकलने वाली है, उसकी हम वीडियो बना के भेज देंगे आपको तीनों को, ठीक है ना। इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से समाधान निकाले जाने चाहिए। सेल्फ लव का मतलब एक जगह जाएंगे लेकिन मजा करेंगे, आनंद पूर्वक, सहजता से, सबके लिए अपनी जिंदगी थोड़ा खराब करेंगे। हाँ, सब निभाने के लिए। अब ये निभाना क्या है? निभाना तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप को सता रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। रिश्ता निभाने की चीज होती है कि आनंद की चीज होती है? ऐसे संबंध क्यों बनाना है जो जिसको निभाना पड़ता है? फॉर्मेलिटी। अरे रिश्ते उतने ही होने चाहिए जिनको निभाने की जरूरत न पड़े, जिनका होना ही आनंद होना चाहिए। मित्र वही होने चाहिए जिनका होना ही आनंद होना चाहिए। बाकी लोगों के साथ में परिचय होता है, मित्रता थोड़ी ना होती है। मित्र कैसे, आप बोलता है मेरे 1000 मित्र हैं, कैसे आपके 1000 मित्र हो जाएंगे जी? मित्र तो 5, 10, 20 ही होते हैं, बाकी लोगों से परिचय होता है, बाकी लोगों को आप निभा रहे होते हैं। मित्र वह होता है कि जिसके लिए, अरे मार्गोली ऑफिस को यार मित्र आ रहा है अरे ऐसा मैनेज करते हैं, इसको ये करते हैं, वो करते हैं, मित्र आ रहा है यार। हाँ, मित्र आ रहा है तो क्या है? अरे यार बाइंग स्टार्ट करनी है, ये उसको वो पसंद है, वो बुलाना है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा फलाना मित्र आ रहा है तो वहाँ मित्रता है ना। एक ये, अरे वो बुरा मानता है यार, वो उसको तो अच्छा खिलाना पड़ेगा, चलो इसलिए बाइंग पे करते, नहीं तो बुरा मान जाता है। और कम बखत आ ही रहा है तो करना तो पड़ेगा ही, इसको बोलते हैं निभाना। तो सेल्फ लव में जो है निभाने वाली बातें नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दूसरों को हर्ट ही करना है, लेकिन सेल्फ लव का मतलब होता है कि हम सहजता और सरलता में जी रहे हैं। सेल्फ लव का सीधा साधा मतलब ये होता है कि सहजता और सरलता में हो रहा है जीना, यह सेल्फ लव का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा ही है, शायद आपको लगे कि पता नहीं बचकाना क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं। जो हम हमारा जो पंच तत्वों से हम बने हैं, डेड बॉडी हो जाती है तो कहते हैं कि पंच तत्वों में भी विलीन हो गए, तो जो आकाश तत्व है उसका कहते हैं कि मन से संबंध है, या मैंने गलत सुना है? नहीं ठीक है, मन से ही है। वो देखो कोई ना कोई ऐसी हाइपोथेसिस या कोई ऐसी बात कही जाती है तो उसका कुछ ना कुछ होता है। तो मैं ये क्वेश्चन ये है कि अगर वो आकाश तत्व का संबंध मन से है तो जब खत्म ही हो गए, विलीन ही हो गए, सब डिसॉल्व हो गया, तो फिर वो मन जो डिसॉल्व करने की हम सीख रहे हैं आपसे, उसमें और वो आकाश तत्व वाला जो डिसॉल्व होना है, उस दोनों में कितना अंतर है, क्या अंतर है? समझ गए हम।
शरीर भी आकाश तत्व में, आकाश तत्व में तो सब कुछ है। एक अणु है, एक अणु के बीच में बहुत ज्यादा आकाश तत्व होता है, बहुत आकाश तत्व होता है। जो उसकी नाभि होती है और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स होते हैं ना, उसके बीच में बहुत गैप होता है। छोड़ दो, सौर मंडल को देख लो, सौर मंडल के बीच में वो तो सिर्फ हमारा और ये जो वीनस है ना, शुक्र, इसके बीच का गैप इतना है, इसमें 11,000 धरतियाँ समा सकती हैं ऐसे में ही, सीधे सीधे नहीं। अच्छा, ये जो कुतुब मीनार है ना, इसके बीच में जो ऑर्बिट्स में गैप है ना, इस गैप को ख़त्म करके एक साथ पूरा जोड़ दें, मतलब वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एक साथ जोड़ दें, उसके बीच के गैप को ख़त्म कर दें, तो कुतुब मीनार को, बस आपकी जेब मजबूत होनी चाहिए, आप जेब में रख सकते हैं। उस वजन को यदि सह सके जेब, तो जेब में आप रख सकते हैं। साइज़ की बात कर रहे हैं, वजन की बात नहीं कर रहे हैं। साइज़ उतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपकी जेब में आ सकती है। तो उसमें आकाश तत्व तो उसमें भी भरा हुआ है ना, आकाश तत्व उसमें भी भरा हुआ है। अब जो है बात क्या आती है मन की, तो विचार क्या है, विचारों के भी कुछ अणु हैं। अब वो जो अणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला जो अणु है, उसमें भी क्या है? उसमें जो है, उसमें जो कण है, वो कण भी क्या है, एनर्जी है, प्रकंपन, प्रकंपितो, है ना, बुद्ध बोलते हैं वह, और माया बोलते हैं कौन, आदि शंकराचार्य। नटराज है, नृत्य चल रहा है, एनर्जी का नृत्य है तो कण ही। तो आकाश तत्व में ही तो वो नृत्य चल रहा है ना, जो पदार्थ भी है। तो अब विचार जो है, विचार भी क्या है, ऊर्जा, एनर्जी तो है। किस में तैर रही है, आकाश में, आकाश तत्व में। लेकिन जो है विचार थोड़ा ज़्यादा तैरते हैं, तो मतलब उसके अणु जो ज़्यादा थिन है, तो आकाश तत्व के ज़्यादा निकट है वह। आत्मा और निकट है आकाश तत्व के। जो ऐतरेय ब्राह्मण या ब्राह्मण परंपरा आते, ऐतरेय ब्राह्मण वगैरह जो है ना, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसमें जो है आकाश तत्व जो है उसकी साधना होती है, और आकाश तत्व को ही अपना जो है परम मान लिया, परम कहा जाता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व हो गया तो ना सब कुछ हो गया। तो हम कहते हैं कि आकाश से प्रेम करो। हम लोगों को बार बार बोलते हैं टेरिस है क्या शहर में, टेरिस पे तो जाओ, आकाश तत्व के साथ तो रहो, रेजोनेंस पैदा करो, चांद तारों को देखो, मतलब थोड़ा विराटता तो आएगी। बंद कमरों में क्यों रहते हो, आकाश तत्व को जियो। दूसरी बात हम कहते हैं अंधेरे को जियो, अंधेरे में बाकी सब विलीन हो जाता है, और अंधेरा विराट है, एक ही बचता है ना, और वननेस, विराटता को जीते हैं। आकाश विराट है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है ना, आकाश विराट है ना। ठीक है, आकाश भी बहुत होते हैं और ये होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें का भी अनफोल्ड करेंगे, लेकिन आकाश तत्व है। इसमें प्रवेश हो गया तो विराटता में प्रवेश हो जाता है। इसलिए तो भगवान शिव बोलते हैं कि 2 तारे देखो, चुन लो 2 तारों को, जो आसपास में हो उनको चुन लो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, सब खो जाए, 2 तारे भर रह जाना चाहिए। अचानक घुस जाओ बीच के गैप में, आकाश तत्व में घुस जाओ। आकाश तत्व का ही तो बोल रहे हैं ना वो। कटोरी ले लो बोलते हैं, कटोरी, कटोरी को नहीं देखना है उसकी वो किनार को, गोल किनार को देखना है, बाकी सब खो जाना चाहिए, गोल किनार रहना चाहिए, कटोरी भी खो जाना चाहिए, सब सारी दुनिया खो जानी चाहिए, कटोरी की वो गोल किनार बचना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं गोल किनार बचनी चाहिए। और जो है अचानक बीच के गैप में घुस जाओ, कटोरी बगैर तली वाली हो तो और अच्छा है, उसके बैक में घुस जाओ, उसके इस बीच में, उसके बीच में घुस जाओ। मतलब वो आकाश तत्व में घुसने वाली विधियां हैं कि आकाश तत्व में घुस जाओ, तो घुस जाओगे तो फैल जाओगे, फैल जाओगे तो विलीन, डाइल्यूट हो जाओगे ना भाई। डिजॉल्व होना, डिजॉल्व होने की हम बात करते हैं, एक्चुअली वो जो डाइल्यूट हो रहे हैं अब उसमें स्प्रेड हो रहे हैं। स्प्रेड होते 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 हम कहते हैं कि डिजॉल्व ही हो जाओ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चलो स्प्रेड ही हो। तो जो भूमा वाला कॉन्सेप्ट है वो स्प्रेड होने वाला कॉन्सेप्ट है कि आप फैल रहे हो,
और बड़े हो रहे हो, और बड़े हो रहे हो, और बड़े हो रहे हो, और बड़े हो रहे हो, और बड़े होते ही जा रहे हो, है ना। ये यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये वो सब, ये तो छोटे छोटे रेत कण के हो जाएंगे आपके अंदर, और आप और बड़े होते जा रहे हो। अरबों खरबों मल्टीवर्स आपके भीतर हो जाएंगे, और बड़े हो जाओ, और बड़े हो जाओ। फिर वो जो उसका जो ग्रुप है वो एक दाने के बराबर आपके भीतर हो जाएगा, और बड़े होते जाओ। ये भूमा वाला कॉन्सेप्ट है, फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ। अब हम कह रहे हैं कि वो फैल कौन रहा है, वही डिज़ॉल्व हो जाए ना भाई। क्यों फैल रहा है, ख़त्म हो जाए, खेल कहानी ख़त्म कर। क्यों फैल रहा है? अब तैयार नहीं होते ना, अरे हम तो कहीं ना कहीं तो बचेंगे, तो ठीक है भाई। ये भूमा वाले कॉन्सेप्ट नहीं बोलते, फैलो यार, फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ, नई नई माया में, नए गेम में उलझ जाओ। स्पिरिचुअल माया है, स्पिरिचुअल माया में आ जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ, फैलते जाओ, है ना। तो जो है आकाश तत्व, आकाश तत्व साधना के लिए बहुत अच्छा है। तो मन जो है, मन को ही तो हम आकाश तत्व में ले जा रहे हैं ना। मन को ही तो सजेशन दे रहे हैं, जा भैया खुले आकाश के बीच में रहो। खुले आकाश के बीच में, अब उसमें बिठा के हम साधना करवा रहे हैं ना। क्वेश्चन आंसर करें, कोशिश कर रहे हैं खुले आकाश में हो। वहाँ भी बिठा रहा था तो टेरिस में ही बिठा रहा था, हॉल में तो नहीं बिठा रहा था, खुले आकाश में बिठा रहा। कोशिश कर रहे हैं ना जहाँ उपलब्धता हो जाए, खुले आकाश के बीच में रहो। तो आकाश तत्व के साथ में जो है यह बातें समझ में भी आती हैं। मन जो है ना, मन अब आकाश के बीच में बैठ करके मन आकाश हो जाता है। पानी जो है ना, जिस पात्र में डालो वैसा हो जाता है। मन को जिस पात्र में, आकाश में, यहाँ मन आकाश के साथ हो गया। मन जो है ना, कोई बुराई होता ऐसा नहीं है, मन हमारा साधन है, मन ही तो है हम, और इसी को डिजॉल्व करना है, तो इसी को फैलाना है ना। ये फैलते 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 एक दिन उसको समझ में आएगा कि डिजॉल्व होने का मतलब ये क्या, धीरे धीरे फैल रहे हो यार, एक साथ अनंत हो जा। जब उसको समझ जाएगा कि ये कोई खतरनाक बात नहीं है, फायदे की बात है, एक अलग अलग किस्म का मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है ये। तो उस परागणित की बात है। ये जो परागणित है, मैथमेटिक्स है, वो जब जिस दिन उसको समझ में आएगा राइट इंटेलिजेंस से कि फैलना तो है ही है, ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों फैल रहा हूँ, अरे इनफाइनाइट में कितना भी तो फैल जा, इक्वल टू जीरो ही है। जिस दिन ये समझ में आएगा, तो 1000 किलोमीटर फैल जा, 1 करोड़ किलोमीटर फैल जा, या 1000 अरब किलोमीटर फैल जा, सब इक्वल टू जीरो ही है, क्योंकि इधर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के रिलेटिव में कितना भी बड़ा विस्तार है वो इक्वल टू जीरो ही होगा, उसकी वैल्यू जीरो ही होगी ना। ये बड़ा है और ये छोटा है तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो हमारी सापेक्षता में छोटा बड़ा है ना जी, 1000 किलोमीटर और 1000 लाख किलोमीटर, ये हमारी सापेक्षता में छोटा बड़ा है ना। अनंत की सापेक्षता में छोटा बड़ा थोड़ी ना, दोनों इक्वल हैं। यह भी जीरो है और यह भी जीरो है, उसके रिलेटिविटी में कहीं आता ही नहीं, किसी परसेंटेज में नहीं आता है, नहीं वह आता है। कितना भी बड़ा हो जाए उसके परसेंटेज में आता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि 0.00 करके 1 करोड़ शून्य मारे बाद में 1 लिखा, इतनी तो वैल्यू होगी, नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू होती नहीं है। चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, वैल्यू होती ही नहीं है उसकी। जब ये समझ में आ जाएगा, जब ये समझ में आ जाएगा, राइट इंटेलिजेंस, विजडम, राइट विजडम जब होगी, तब ये समझ में आ जाएगा। वो समझ ही अपना समझ के साथ ही सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। वह विजडम, राइट विजडम जैसी जागेगी, तो उसके बाद में हम डिजॉल्व होंगे नहीं, उसके समझ में आते ही डिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बीच में टाइम गैप नहीं होगा, टाइम गैप सवाल ही नहीं है, टाइम ही चला जाएगा। टाइम एंड स्पेस दोनों, दो है ना, देश काल, 2 बड़ी भ्रांतियां हैं ना, 2 ही तो मूल भ्रांतियां हैं ना, देश काल, जन्म मृत्यु वगैरह, बाकी जो इल्यूजन्स है इसी से पैदा होते हैं, देश काल से ही तो बाकी इल्यूजन्स पैदा होते हैं। समय हाँ, जो जीवन मृत्यु के भ्रम है, आत्मा परमात्मा जैसे महान भ्रम है, वो भी तो भ्रम है ना। सारे भ्रम पैदा तो देश काल से ही होते हैं ना, पैदा तो उसी से होंगे ना। तो डिजॉल्व होना है, तो अब डिजॉल्व होने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो उसके लिए राइट विजडम चाहिए। जब वो इंटेलिजेंस अपने पीक पे जाएगी तभी तो राइट विजडम होगी ना। वो पीक पे जाएगी तो शुरुआत यहीं से करो कि मैं इतना हूँ और इतना बड़ा हो गया तो आनंद मेरा बढ़ गया, और इतना बड़ा हो गया तो आनंद और बढ़ गया, और बढ़ गया तो और आनंद बढ़ गया, और बढ़ गया तो और आनंद बन गया। अब सच्चिदानंद, अब सच्चिदानंद तो भाई जब तक तुम हो तो सच्चिदानंद नहीं हो सकता, और बड़ा आनंद होगा, और बड़ा आनंद होगा, और बड़ा आनंद होगा।
सच्चिदानंद तो तभी होगा जब तुम डिजॉल्व हो जाओगे। जब तुम डिजॉल्व हो जाओगे तो सच्चिदानंद हो जाएगा, क्योंकि तुम ही सच्चिदानंद हो। आनंद को पाया जा सकता है ना, क्योंकि आनंद एक बढ़ती हुई घटना है। आनंद का मतलब फैलने का आनंद, मतलब फैलने का ही आनंद होता है। सारा आनंद क्या है? विस्तार का, फैलने का आनंद है। हम फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। आप दान देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ही किसी हिस्से को दान दे रहा हूँ, तो उसमें दान में आपको मिल जाता है जो मिलना चाहिए। वो देते ही आपके अंदर एकदम सेटिस्फेक्शन होता है, देते ही उतरता है। बिल्कुल सर। तो वो फैलने का अनुभव है। वो फैलने का अनुभव है कि मैंने से दिया, यह कुछ खाएगा ना तो मुझे आनंद आएगा। मैंने से कुछ दिया ना, ऐसे ठंड लग रही है, इसको यदि गर्म कपड़ा मिलेगा ना बड़ा आनंद आ जाएगा। ये इसको यदि ठंड लगनी बंद हो जाएगी मज़ा आ जाएगा, यदि इसकी ठंड बच गई तो। यह फैलने का आनंद है। तो वह जो फैलना जो है, यह ट्रेनिंग्स है कि धीरे धीरे आपको फैलना सिखाते हैं। जो फैलना सिखाया जा सकता है वह नहीं सिखाया जा सकता। सच्चिदानंद, आनंद जो है, आनंद के बारे में प्रेरित किया जा सकता है, फैलना सिखाया जा सकता है, तो सबको आनंद घटित होगा, हैपनिंग होगी आनंद की। और सच्चिदानंद नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन एक्चुअली वो भी सिखाया जा रहा है। मतलब इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है, सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है। आपकी इंटेलिजेंस जब अपने पीक पे आ जाएगी तो अपने आप वो समझ में आ जाएगा, और समझ में आते ही डिजॉल्व हो जाएंगे, सच्चिदानंद हो जाएंगे। आप सच्चिदानंद नहीं पा सकते, आप सच्चिदानंद हो सकते हैं, आनंद पा सकते हैं, क्योंकि आनंद टुकड़ा है। बढ़ा भी सकते हैं, आनंद बढ़ा भी सकते हैं, टुकड़ा है ना। आनंद पा सकते हैं, आनंद को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने की प्रक्रिया है, धीरे धीरे समझ में आएगा क्या टुकड़ा टुकड़ा बढ़ा रहे हो, क्या टुकड़ा टुकड़ा आनंद बढ़ा रहे हो। तुम तो हो ही सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चिदानंद आप हो, हुआ जा सकता है। सच्चिदानंद आप हो और सच्चिदानंद जो है हुआ जा सकता है। और कोई प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है? नहीं। बात पूरी हो गई ना? और किसी का प्रश्न है? आप स्वामी जी, मुझे लगता है कि एक साधक का जो आखिरी जो मतलब कि प्रॉब्लम है वो ये है कि क्वेश्चन तो सब गिर जाते हैं, तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने वाला बच जाता है। क्वेश्चन सब डिलीट हो गए, अब क्वेश्चन करने वाला बच जाता है। वो कैसे ख़त्म हो, वो कैसे डिलीट हो, अभी आप वही प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ वही प्रयास चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि साधक जंपिंग बोर्ड पर खड़ा है, सवाल कोई नहीं है, ऐसे सवाल वो नकली बना के पूछ रहा है। तो गुरु कह रहा है जंप करो। अब वो एक साधक को क्या करना चाहिए? आप तो कर रहे हैं, एक साधक को क्या करना चाहिए इस स्थिति में? बस यही है कि साहस पैदा करना है, और हम साहस ही दे रहे हैं। कोई बोलता है ना मैं डर गया जी, मैं ध्यान से वापस आ गया, मेरे को अनुभव आया, उसके बाद से नहीं। वो एक क्रीड भाई डरे हुए बैठे हैं, है ना, जंपिंग बोर्ड पर, वो भी खड़े हैं क्रीड भाई। बस एक है ना, हम प्यार से अरे पीठ से ऐसे से सहलाते हैं, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं। वो उनको बढ़िया लगता है, गुरुजी तो पीठ सहला रहे हैं, उनको नहीं पता कि पीठ सहलाते सहलाते यही धक्का मारने वाले हैं। गुरु कहता है आगे गद्दा रखा हुआ है, कोई बात नहीं, जाओ। जंपिंग बोर्ड पर ये जो पीठ सहलाने वाले हैं, ये छलावा है ना, जो पीठ सहला रहे हैं, बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, ये पास में आ रहे हैं, बड़े प्यार से पीठ सहला रहे हैं, और यही कच्चा देने वाले हैं। तो हम यही करने वाले तो यही हैं। हम सब यही समझे। धक्का कब होगा फिर स्वामी? बस घट जाएगा धक्का कभी न कभी। अभी धक्का दे दीजिए। हाँ, बस देख रहे हैं ना, हम गिरने को तैयार नहीं है ना। बस वो बीच में जो है, जब आप उधर से गिरेंगे तो उस बीच में कोई आपका हार्ट फेल ना हो जाए, वह देखेंगे। वह बस देखेंगे कि आपका हार्ट फेल कब नहीं होगा। उस सिचुएशन में आप आ गए हो। हमारी जो पीठ थपथपाने से जो हम एनर्जी दे रहे हैं, वो यह एनर्जी दे रहे हैं कि हार्ट फेल ना हो, है ना। वह अपने वो व्यवस्था दे रहे हैं कि वह हार्ट फेल नहीं होगा, फिर गिरने उसका आनंद लोगे। जैसी लगेगा कि अब उस छलांग का आनंद लोगे और सागर में जाओगे, और सागर होने का आनंद ही लोगे, आनंद छलांग लोगे तो आनंद होगा। आनंद की शुरुआत हो गई,
छलांग से आनंद होगा। जैसे ही सागर में गिरोगे तो सच्चिदानंद हो जाओगे। तो स्वामी जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर कैंप बोर्ड पे मर जाते हैं तो फिर क्या होगा हमारा? फिर जो है वो नीचे पैदा होगे, फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। जंपिंग बोर्ड पे पैदा नहीं होगे। पैदा जंपिंग बोर्ड पे नहीं होते। गुरुजी मिले कि ना मिले ये गारंटी नहीं है। नहीं, हम तो अब दोबारा नहीं मिलने वाले। आखिरी बार है, ये क्लियर है। ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया है। लेकिन जो है कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अस्तित्व तो व्यवस्था बना के रखता है। गुरुजी बना देंगे व्यवस्था कोई ना कोई। उन्होंने जवाब दे दिया। वो व्यवस्था तो रहेगी, व्यवस्था तो रहती है। ये जो टीम बन रही है, इसी टीम में से व्यवस्थाएं बनेंगी, इसी टीम में आ जाएंगे। एज़ोटेरिक ग्रुप। हाँ, इसी टीम में से वो तैयार हो जाएंगे जो अगले जन्म में इस स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड मेरा एक अरुण। अच्छा स्वामी जी, बहुत गुरुओं से हमने सुना है पूर्व जन्म में ले जाते हैं, और ऐसा भी सुना है कि आज कोई समस्या है आर्थिक सामाजिक या तो बीमारी की, तो कि पूर्व जन्म में जाके उस समाज और समस्या का कारण ढूंढ के समझ गए हम। ये बात होती है। तो ये सब क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? ये उधर पहुंचा दीजिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब ये वही ना, जैसे वो बात नहीं चल रही थी कि अपना जो है अब इस युग में जो मनी माइंडेड युग है, कारपोरेट कल्चर है, इसमें हर चीज़ बेची जा रही है। तो ये भी बेचा जा रहा है ना? नहीं से शुरुआत, उसको थेरेपी के रूप में, इस रूप में, उस रूप में। सिर्फ आपको इसमें एक वो कर, जोर से पूछिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने पहले भी कई बार कहा कि ये नहीं करानी चाहिए, कई एपिसोड में आपने बोला है। हाँ। लेकिन आप भी ने ही एक बुक का नाम कई बार लिया, पास्ट लाइफ मैनी मास्टर। हाँ 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 वो हम लोगों ने भी थोड़ी मैंने पढ़ी है और इन्होंने तो पूरी पढ़ी है। हाँ हाँ तो आप ही ने वो हाँ, हम तो दोनों बातें कहते हैं। हम दोनों बातें कहते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि वाली बुक पढ़ो, है ना। मतलब यह है कि पूर्व जन्मों के स्मरण हो सकते हैं, लेकिन जो है आप जो है पूर्व जन्मों के स्मरण के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो, साधना में रहो। और जब ज़्यादा ही कुछ हो तो फिर हम विधि बताएंगे, हमारी विधि से करो, है ना। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फालतू के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? वो तो कमर्शियल जानना ही है तो प्रॉपर वे में पूरे जन्म को जानो ना। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म इकट्ठे उतरेंगे और एक एक चीज़ याद आएगी, हर चीज़ याद आएगी और बराबर याद, हमेशा याद रहेगी, भूलेगी नहीं। फिर उसको बोलते हैं जाति स्मरण। भगवान बुद्ध कराया करते थे जाति स्मरण, महावीर भी करवाया करते थे जाति स्मरण, उसकी विधि है। लेकिन उसमें मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा ना। अब उसमें जो होगा सो होगा, हम विधि बता देते हैं, ठीक है ना। इसको डिसॉल्व करना और बढ़ जाएगा। ऐसे सामान्यतः हम बता देते हैं बता दीजिए। कि रात में जैसे सोते हैं ना, तो सोते हैं तो उसमें जो है लेट जाना है, आंख बंद कर लेना है, और जो आपने आखिरी काम किया, बेड में आने का काम हुआ ना, आखिरी बेड में, और उससे पे आखिरी काम होता है कि आपने रजाई खींची होगी, वो कुछ किया होगा, वो आखिरी काम होगा, वहाँ से आप शुरू करोगे, मतलब उल्टा चलोगे आप। स्मरण करना है भाई, स्मरण ही तो करना है ना। तो स्मरण करना है, किसको करना है? जो अभी हाल की घटना हुई उसको स्मरण करना है। एकदम हाल की घटना क्या होगी कि आप आंख बंद करते हैं, वो आखिरी घटना होगी। आप आंख बंद कर रहे हैं, आंख बंद करने के पहले आपने क्या किया, उसके पहले आपने क्या किया, उसके पहले क्या किया, और धीरे 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 याद करते करते आप सुबह की तरफ जाएंगे। वह जाते 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 आपको हर घटना को याद करना है, नहीं पहुंच पाएंगे और आपको नींद आ जाएगी, बात ख़त्म हो गई। अगले दिन फिर से शुरू करना है। 2 4 5 दिन में क्या होगा, आप कहाँ पहुंच जाओगे? सुबह तक पहुंच जाओगे जब आप उठे थे। महीना 1.5 महीना ईमानदारी से करोगे तो, या किसी को 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, नींद में घुस जाओगे। सुबह उठे थे ना, उठे थे तो सो के उठे थे ना, तो नींद में घुस जाओगे, नींद में घुस जाओगे, सपनों में घुस जाओगे, फिर सपनों को सारों को वापस देखोगे, और फिर अगली एक रात पहले जब सोए थे तो वो उधर पहुंच जाओगे कि सोने गए थे, फिर अगले दिन में जाओगे। ऐसा करते करते आपको नींद आ जाएगी। ऐसा करते करते फिर आप जो है, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। फिर जो है आप कुछ ही देर में
हफ्तों में चले जाओगे, फिर महीनों में चले जाओगे। 1 घंटे में आप जो है पिछले 6-6 महीने का आप याद कर लोगे, 1 घंटे के अंदर में पूरा स्मरण हो जाएगा। रील चलेगी, रील। फिर ऐसा होगा 1 घंटे में आप 1 साल, 1 घंटे में 10 साल, 1 घंटे में 20 साल, और हर चीज़ प्रॉपर देखोगे, एक भी चीज़ मिस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि बड़ी तेज़ी से गुजर गई और हमें तो पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं, सब पता चलेगा, पूरा पता चलेगा। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करोगे, लेकिन वहाँ टाइम फैक्टर अलग किस्म का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टाइम फैक्टर। रील पूरी प्रॉपर देखोगे, रीलिविंग पूरी करोगे, इसको बोलते हैं रीलिविंग, पूरी रीलिविंग होगी आपकी, लेकिन टाइम फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा आपका। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हाँ, जैसे हाँ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हाँ, अब इसमें जो है, अब हम इस बात को पूरा कर लेना, बीच में क्यों छोड़ें। तो वह जो ऐसे करते 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 ऐसा हो जाएगा कि आप बचपन में 3-4 साल की उम्र तक पहुंच जाओगे, 3-4 साल की उम्र तक पहुंच जाओगे आप। उसके बाद में जो है वहाँ पर कुछ समय अटकोगे, या बीच में कोई 7-8 साल 10 साल में जहाँ आपको प्रॉब्लम हुई हो, आपके ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुआ हो, कुछ गड़बड़ हुई हो, ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, वहाँ आप अटकोगे तो वहाँ जा करके उसको जो है फिर धीरे धीरे क्लियर करोगे। आप ही क्लियर करो ना, उसको बार बार जियोगे तो क्लियर हो जाएगा, सहजतापूर्वक, समतापूर्वक। और वहाँ जा कर के दुखी नहीं होना है, वहाँ दुख हुआ था तो वापस दुखी नहीं होना है, उसको ऐसे फिल्म की तरह देखना है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, है ना। तो उसको वहाँ पर जो है उस हल्केपन में लेना है और उसको रिलीव कर लेना। रिलीव करते करते वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, तो और पीछे जाओगे, और पीछे जाओगे, करते करते कहाँ हो जाओगे, 6 महीने पे आ जाओगे। 6 महीने के बच्चे थे, वहाँ अटकोगे। फिर करते करते एक दिन अचानक वो तोड़ के जो बैरियर घुसोगे, तो घुसते घुसते सीधे माँ के गर्भ में घुस जाओगे। माँ के गर्भ में घुस जाओगे तो वहाँ मजा लोगे। 9 महीने गर्भ में क्या करोगे, पहुँचोगे तो मजा लोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ होता है, गर्भ में। सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ होता है, गर्भ में। न कोई चिंता, न फिक्र, न खाना, न पीना। हाँ, कौन सा है, विष्णु जी कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में आनंद मन रहा है। गर्भ क्या है, क्षीर सागर। मस्त उतराते तैरा रहे, आहा मस्त। पानी कैसा है, न ठंडा है न गर्म है ना। और उसमें आराम से तैरना है, तैरने का कुछ नहीं, लगातार तैरते, मज़े से तैर रहे हैं। वो नहीं देखा कि उल्टे मस्त पड़े रहते हैं कई लोग, अच्छे तैराक, डूबते नहीं हैं वैसे। और वो पानी डुबाता भी नहीं, क्योंकि समुद्र का जैसा पानी है वैसा पानी वो है, गर्भ का पानी इक्वल होता है ना, सेम रेशियो में रहता है। तो उसमें जो है डूबते भी नहीं हो आप, उसका मज़ा लोगे। जब मज़े से उब जाओगे तब ख्याल आएगा, अरे मज़ा नहीं लेना है, पीछे जाना है। तो कुछ दिन उसमें फंसे रहोगे, फिर पीछे जाओगे। जैसे ही पीछे जाओगे तो फिर उतर जाएंगे जन्म। एक जन्म उतरेगा, या फिर हो सकता है 2 जन्म एक साथ उतर जाए, हो सकता है 10 जन्म एक साथ उतर जाए। उस समय करना ये है कि परिवार वालों को थोड़ा सा कन्विंस करके रखना पड़ेगा। जब अपना छोटी उम्र बचपन तक पहुंचने लगे तो घर वालों के साथ माहौल प्रेम बनाना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, भाई ऐसा है, मेरे को बीच में छुट्टी मनानी है, मेरे को बीच में छुट्टी मनानी है, मेरी छुट्टी में प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे को सादा सा खाना रूम में दे देना, मैंने रूम में ही रहना है, मेरे को अपनी कोई साधना करनी है, ज़्यादा नहीं बताना, चुपचाप पानी दे देना, वो दे देना, लेट बाथ अटैच वाला रूम ले लेना, मैंने दरवाज़ा बंद रखना है, दरवाज़ा नॉक नहीं करना, सिर्फ भोजन देने के लिए ही नॉक करना, और कुछ चाहिए तो मैंने चिट दे देनी है, सामान लेके अंदर दे देना, बात नहीं करना, पूछना नहीं, बात नहीं करना हमसे, ठीक है ना। और जो है अंदर पड़े रहना। 1 हफ्ता भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं। एक आध जन्म उतरा है तो 1 हफ्ता लगेगा उसको सेटल होने में, बहुत सारा डेटा उतरेगा ना। और 8-10 जन्म, ज़्यादा जन्म उतर गए तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और बहुत ज़्यादा भगवान बुद्ध जैसा हो गया ना। ओ जन्मों जन्मों में एक बार बंदर था, जातक कथाएं सुनी है कि नहीं? एक बार में चींटी था, एक बार में हाथी था, एक बार में फलाना था, एक बार में यहाँ का राजा था, एक बार में फलाना यह था, एक बार में मजदूर था। सुनिए ना जातक कथाएं। तो अब ऐसी उतर गई, यदि ऐसी उतर गई तो 3 महीने लगेंगे सेटल होने में। तो 3 महीने आराम करना, कम खाना,
ज़रूरत का खाना, ज़्यादा खाने के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ा थोड़ा खाना और अपना पड़े रहना। सेटल हो जाए तो बाहर आ जाना, फिर धीरे धीरे 2-3 महीनों में दुनिया में रम जाओगे तो एक अलग इंटेलिजेंस हो जाएगी, अलग तरीके से। फिर जो है संसार में ज़्यादा नहीं रम पाओगे। नया मकान लेना है, अरे पिछले जन्म में भी तो लिया था, फिर मकान लिया था उसके बाद तो मर गए थे हैं? क्यों लूँ नया मकान है? साधना में सपोर्ट करेगी। हाँ, अरे वो बेटे का फलाना हो जाता, ठिकाना हो जाए, अरे पिछले बार बेटे का इतना किया था उसके बाद तो उसने घर से भगा दिया था इतना पैसा बटोरा, इतना बैंक में रखा, वो किया है, सब तो छूट गया था। व्यर्थ नहीं, व्यर्थ की तरफ आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसीलिए जाति स्मरण में ले जाते थे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। बोलते थे ना, बनते भगवान दीक्षा दो, ठीक है बेटा दीक्षा चाहिए, जा 6 महीने शमशान घाट में रहना, ये विधि दे रहा हूँ, ये विधि करना। पुराने जन्म जाति स्मरण कर लेना, वहीं झोपड़ी बना वहीं रहना। कहाँ पे? शमशान घाट में। मुर्दा आए तो मुर्दे के साथ में रहना, मुर्दा जले तो मुर्दे के पास में ही बैठे रहना, ठीक है ना। मुर्दा आए तो ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं, ज़्यादातर समय उसी के साथ रहना है, उसको जलते, चिता को जलते हुए देखना है। भगवान बुद्ध भगवान महावीर यही करते थे, ताकि जो है यह पता चल जाए कि यह मैं नहीं हूँ, ये ऐसा है, ये अपना जाके चिता में। ये तो सबको ते हैं। हाँ, वो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे जो है वैसे फ़ोटो शेयर करते हैं, है ना, चिता वाले, ये वाले, उस पर कोट्स भी लिख देते हैं और वो करते रहते हैं, देखो जी हम इस तल को जीते हैं। लेकिन सिर्फ वो उतना ही तक रहता है, रियल नहीं होता है। कुछ बढ़ा है, कुछ बेहतर है, हम नहीं कह रहे कि बेहतर है। होते हैं शमशान में साधना वगैरह हाँ, करते हैं। अरे वो सब बेकार की बात है, अगोरी फगोरी सब बेकार है, बेकार के लोग होते हैं। उसमें कोई रेयर वन ही अच्छा होता होगा, बाकी सब नौटंकीबाज होते हैं। उसमें भी होंगे 2-4 होंगे, बाकी सब नौटंकीबाज होते हैं, कोई साधक वादक नहीं होते। यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा था कि इतना कुछ करने के बाद आप बोलते हैं इंसान को व्यर्थता का बोध हो जाएगा। अगर इंसान को ऐसे ही व्यर्थता का बोध हो जाए समाज को देख के, तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अवस्था अगर ऐसे बस वही तो है, साधना के माध्यम से यदि व्यर्थता का बोध ही तो जगाना है। व्यर्थता का बोध यदि जग जाएगा तो व्यर्थ के काम का व्यर्थ की तरह पता चल गया तो गिर जाएगा। नहीं, फिर ये इतना संसार यदि व्यर्थ है ये समझ में आ गया तो संसार गिर जाएगा। फिर आप जो है संसार में नहीं जियोगे, आप परमात्मा में जियोगे, कि फिर तो परमात्मा ही है ना। लोग बोलते हैं अरे फिर हम कैसा करेंगे, संसार में कैसे रहेंगे? अरे परमात्मा में रहोगे, काहे संसार में रहना चाहते हो? परमात्मा में रहो ना। हाँ, परमानंद। आज क्या पक रहा है परमात्मा? कौन सा परमात्मा पकाया जा रहा है लंच में? खा लिया। हाँ, परमात्मा को खा लिया। परमात्मा को खाना है, बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा यहाँ का। चबा चबा के खाएंगे आज परमात्मा को, बड़ा स्वादिष्ट है। लौकी और चने की दाल। अच्छा, ये बड़ा सुंदर परमात्मा है ये वाला, बड़ा स्वाद देता है, चबा चबा के खाएंगे इसको। हाँ। और हलवा। पर परमात्मा को फिर जब संसार विसर्जित हो गया तो परमात्मा है, फिर परमात्मा में जीना है ना। किस बात से? अरे संसार छूट जाएगा फिर क्या होगा, अरे फिर ये क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का पता चलेगा कि नहीं, भूल तो नहीं जाएंगे हम, हैं? वो हमारी साइन मैच करेगी कि नहीं, फिर उसका क्या होगा, वो फिर क्या होगा, फिर हम बच्चों के साथ ऐसा कैसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे क्या? परमात्मा में जीने वाला क्या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेगा? परमात्मा में जीने वाला फिर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेगा क्या? डर वही लगता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो मेमोरीज गायब तो नहीं हो जाएंगी, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वह वैसा तो नहीं हो जाएगा, है ना? तरह तरह की चीजें हो जाएंगी। तो वो 2 घंटे में, 1 रात में पूर्व जन्म में ले जाने का वो हो रहा है, वो तो ड्रामा ही है। वो सब तो बहुत सारे बिजनेस तो चलते रहेंगे ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये वो, उसमें एक सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क की आज हम चलो खोल ही देते हैं ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रिस्क क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाला यदि व्यक्ति बेईमान है, बदमाश है, हाँ, अपराधी है, तो आपका मिसयूज़ नहीं कर सकता। आपको हिप्नोटिज्म में ले जा करके उल्टी सीधी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। वो आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता क्या?
वो बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा कौन, भगवान कौन, मैं जैसा बोलूँगा तुझे जो जिंदगी भर वही करना है। ऐसा नहीं किया जा सकता क्या? हाँ, हो जाएगा। और तू जो है मेरे प्रति समर्पित हो जा, मैं ही तेरा भगवान हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ। ऐसा मिसयूज नहीं हो सकता क्या? हो रहा है सर। और ऐसा कर लेंगे और फिर उसको क्या बोलेंगे, हाँ उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत नॉर्मल करेंगे, हाँ इतना इतना बस आना है, पूरी तरह से बैक नहीं आने देंगे। हाँ उसके बाद बोलेंगे बेटा बैंक में कितना पैसा है? हाँ जी इस बैंक में 80 लाख है, उसमें 20 है, उसमें फलाना। एक काम कर, अभी तो एक काम कर, ये वाले बैंक से 50 लाख निकाल के ले आ। हाँ जी जाएगा, निकाल के ले आ जाएगा। ये कर जा। अब कितने तेरे कितने मकान है? 5 है। कौन सा? हाँ ये वाला मकान बेच, उसका पैसा लेके आ। वो लेके आ जाएगा। वो तो मम्मी है ना। क्या बोलते हैं आप, कौन सा शब्द बोलते हैं? ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी कई किस्म के ज़ॉम्बी, उसको ज़ॉम्बी बना देंगे ना। लेकिन वो कौन सा? ऑपरेटेड ज़ॉम्बी होगा, उसका वो रिमोट कंट्रोल कहीं और होगा, है ना। तो ये खतरा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये खतरा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझदारी से क्यों चक्कर में पड़ना चाहिए। जाति स्मरण में जाओ ना, ज़्यादा ही चक्कर है तो रिलीविंग करो ना। चलो पिछले जन्म तक ना जाओ, रिलीविंग कर लो, बचपन तक जाओ, रिलीविंग कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। रिलीविंग करो तो सब क्लियर हो जाएगा ना। बचपन तक जाओ तो पिछले जन्म में मत घुसो। कौन कह रहा है? सॉल्यूशन तो है ना। बस वहाँ 6 महीने तक हो ना तो वहीं तक जाना। उसके बाद जो है ना 6 महीने की उम्र तक जैसे ही पहुँचे तो वापस आ जाना। वहाँ तक फिर अपना लगता है कि अब सब क्लियर हो गया तो ठीक है। उसके आगे कोई प्रॉब्लम फंसी है तब विचार करना है हमसे, तब चर्चा कर लेना, तब हम बताएंगे कहाँ तक जाना है, इसके पीछे जाना है कि नहीं जाना है, कहाँ जाना है, तब हम बताएंगे। ठीक है ना। किसका क्वेश्चन है? हाँ गुरुदेव, एक अनुभव ऐसा ही कि पीएमसी में जब थे ना तो वहाँ पे एक ब्रेथ वर्क कराया जाता था। तो बहुत जोर से सांस लेनी होती थी और लंबे समय तक करना, वो ऐसी विधि थी। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा भी कर सकते हैं, ऐसी वो विधि थी। तो मुझे वो अच्छी लगी तो मैंने उस विधि को 15-20 दिन कंटिन्यूस रोज किया। अभी रोज किया तो हुआ क्या कि मेरा सर चकराने लगा। जैसे ऊपर भी देखूँ तो चक्कर आए, नीचे देखूँ तो चक्कर आए। तो मैं डर गई कि शायद ये कुछ कुछ माइंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। तो मैंने वो विधि छोड़ दी। कल हम जया जी से बात कर रहे थे तो बोले आपको छोड़ना नहीं था, आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको नहीं, चालू रखना। समझ गए उसका हम बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो विधि दी है इस प्रकार के सांस फेंकने वाली, ये ओशो ने दी है। डायनामिक मेडिटेशन का पार्ट है वो। और उन्होंने इसका समय बताया था 10 मिनट। कितना समय बताया था? 10 मिनट। ओशो ने बोल दिया तो वो बात क्या है? फाइनल है ना। उसके ऊपर किंतु परंतु और आगे ज्ञान नहीं चलता, उसके ऊपर दिमाग लड़ाना नहीं चाहिए। ओशो ने बोल दिया मतलब बात पूरी हो जाती है। तो ओशो की विधि है ये, पहली शुरुआत ओशो से हुई है। ठीक है ना। और पत्री जी बड़े प्रेम में थे ओशो के, ओशो के सानिध्य में रहे हैं, बहुत प्रेम में रहे हैं। तो जो है, लेकिन ओशो ने जो लिमिट दी है उस लिमिट को हमको समझना चाहिए। उन्होंने लिमिट दी है 10 मिनट की। तो ये विधि तो हम भी मतलब जो भस्त्रिका कराते हैं 2 मिनट की कराते हैं, लेकिन हमारी 2 मिनट की भस्त्रिका ज़्यादा कम कर जाती है क्योंकि उसके साथ में हमने इजोटेरिक ग्रुप को इन्वॉल्व कर दिया है। आप दूसरी जगह भस्त्रिका करते हो तो काम नहीं करती, उतनी करती है उतनी नहीं करती। हम विधि में सिर्फ 2 मिनट कराते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर जाती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप वैसे तो हम योगा करते फलाना करते तब क्यों नहीं होता, और आप भस्त्रिका ध्यान की विधि हम आपका वो लगाते हैं और 2 मिनट की भस्त्रिका करते हैं और एकदम से हम ट्रांस में चले जाते हैं, क्या बात है। तो उसमें दूसरा प्रयोग हुआ है, उसमें हमने इजोटेरिक ग्रुप को इन्वॉल्व कर दिया है कि हमारे रिजोनेंस में यदि कोई व्यक्ति है और वो 2 मिनट की भस्त्रिका कर रहा है तो उसको जो है वो हैपनिंग बहुत बड़ी हो जाती है, उसके साथ में बड़ी हैपनिंग हो जाती है जो लंबी चौड़ी विधियों में नहीं होती। अब ये विधियाँ हैं हमारी बिल्कुल सिंपल सी विधियाँ हैं, लेकिन ये बोलते हैं बड़ी इफेक्टिव है, बड़ी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव का मतलब उसमें इजोटेरिक ग्रुप को इन्वॉल्व हो गए। वो डिवाइन मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो उसके साथ में इन्वॉल्व है, इसके साथ में इन्वॉल्व हो गया, हमारी छोटी छोटी विधियों के साथ में, साधारण सी विधियों के साथ में इन्वॉल्व हो गया। तो इसलिए ये साधारण सी विधियाँ असाधारण हो गई हैं। इनके असाधारण होने का राज यह है।
तो वो जो है एक्चुअली 10 मिनट होना चाहिए। फिर यदि इस विधि का लाभ लेना हो तो हम जो भस्त्रिका जब भी करवाते हैं तो वो उसमें आप ईमानदारी से आ जाते, 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में आ जाएगा। तो इसी में एक प्रश्न और दिमाग में आया कि जैसे हम YouTube में आपकी विधि लगा के कर रहे हैं, समझो कभी हमारे पास मोबाइल नहीं है और हम कहीं बैठे हैं और एकांत है, हम करना चाहते हैं, तो बिना वो YouTube की वो विधि लगाए बिना अगर हम करें तो फिर वो सपोर्ट सिस्टम का उसका लाभ बहुत कम हो जाएगा, कम मिलेगा। कम मिलेगा। हाँ। वो एक्चुअली कई लोगों को लगता है कि हमने विधि सीख ली और करते हैं, उनको उतना लाभ नहीं होता है। वो आप लगा लो और वो साउंड कुछ ना कुछ आपके उसमें आना चाहिए। बोलते साउंड बाधा देता है, बाधा नहीं है वो बाधा लग रहा है, बाधा नहीं होता। जो बीच में हमारी गाइडलाइंस हैं वो बाधा नहीं देती। वहीं तो आपको सब हो रहा है और बाधा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं बाधा है तो हम जो गाइडेशन दे रहे हैं वो कैसे बाधा होगी आपके लिए उस विधि में? भाई आपके तो आंखें बंद है, सामने रखा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, सब ध्वनि वो सुनाई पड़ रहा है, गाइडेंस सुनाई पड़ रहा है, हमारी वाणी सुनाई पड़ रही है, तो सब स्वीकार है, तो वो बाधा कैसे होगी आपके लिए? मतलब अस्वीकार है आपको। हमारी जो गाइडेड मेडिटेशन है वो आपको अस्वीकार हो रहा है, तो अस्वीकार में वो कितनी ग्रोथ होगी? वहाँ तो परम स्वीकार में जा रहे हैं आप, तो ग्रोथ कहाँ से, कितना लाभ होने वाला है? अकेले नहीं आंशिक करना होगा, चाहिए, आंशिक लाभ होगा, आंशिक लाभ होगा, लगा के ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। 100% बेनिफिट मिल सकता तो साउंड जो है उतना ही रखें हाँ। जितना आपको हल्का सा सुनाई पड़े, उतना साउंड रख लें। और किसी का प्रश्न है? हाँ, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा आपको। स्वामी जी, वो ध्यान सामूहिक करने से फायदा होता है ज़्यादा कि अकेले करने से फायदा होता है? हाँ, ध्यान प्रश्न अच्छा है कि सामूहिक करने से ज़्यादा फायदा होता है या अकेले करने से ज़्यादा फायदा होता है। पहली बात तो ध्यान किया नहीं जाता है, वो बात सही है। हम तोड़ते रहते हैं बीच में ना, तोड़ देते हैं, तोड़ देना चाहिए। वो क्या गलती कुछ भी नहीं है इसमें, किसी की गलती नहीं है। अब इतने लंबे समय से जो गलत शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए तो हम सब शब्दों के साथ में बहुत सारी चीज़ों को वापस प्रतिष्ठा देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिष्ठापित कर रहे हैं फिर से, है ना। तो जो है, जो भी विधियां हैं, विधियों को आप अकेले भी इस लोगों को अप्लाई करना चाहिए और उसमें भी अप्लाई करना चाहिए, दोनों में अप्लाई करना चाहिए। अकेले भी अप्लाई करना चाहिए और ग्रुप में भी अप्लाई करना चाहिए। दोनों के अपने अपने लाभ हैं। संघ का भी महत्व है और उसका भी महत्व है। तो संघ का महत्व ऐसा है, संघ का मतलब होता है जहाँ सद्गुरु मौजूद हैं। जहाँ सद्गुरु मौजूद हैं वहाँ पर जो है, वहाँ पर ज़्यादा गुणा भाग की जरूरत नहीं है और वह लाभप्रद है, ठीक है ना। अब यदि जो है संघ यदि सद्गुरु नहीं है और वह ग्रुप है, तो ग्रुप है तो फिर अपना सद्गुरु को वर्चुअली ले आओ, है ना। उनकी विधि लगाओ, उनकी वाणी लगाओ, उनका फलाना करो। वह नहीं लगाते हो और वहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस रखना चाहिए कि कोई निगेटिव बंदा है ग्रुप में, उसको निगेटिव फोर्स को जो है बाहर करो वहाँ से। उस ग्रुप में नेगेटिव फोर्स को शामिल मत करो, कि नॉर्मल चलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्स है तो उसको कोशिश करो कि वहाँ न रहे, उस ग्रुप में न रहे, उस संघ में न रहे। तो वहाँ पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अकेले रहें तो अकेले वाला तो बीच में होते, तो नियमित होना चाहिए। और ध्यान जो है वह पार्ट टाइम वाला तो कुछ है नहीं, ध्यान तो फुल टाइम होना चाहिए ना। ध्यान जो है हैपनिंग होना चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए। तो जो कुछ है सब ध्यानमय हो जाए, सारा जीवन ध्यानमय होना चाहिए। बार बार बात हम डालते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी डाल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए हमको सबकॉन्शियस माइंड में नए पैटर्न भी डालने पड़ते हैं जो एंटीवायरस की तरह काम करते हैं। ये जा करके आपके जो है एक एंटीवायरस आपके करोड़ों प्रोग्राम्स को करप्ट करके ख़राब कर देता है। जो बुरे प्रोग्राम्स हैं उनको ये कर देता है। तो हम ऐसे कुछ वो वाले सॉफ्टवेयर आपके इसमें डालते रहते हैं। तो स्वामी जी, और समझो कि हम यूएस जाए, ठीक है, हाँ, समझो कि हम यूएस जाए, फिर वहाँ से हम आपको वीडियो कॉल से लाइव करें और वहाँ हम सब वहाँ के साधक हो,
तो वो भी काम करता है? वो तो देखो अब जो वर्चुअल साधन जैसे हैं उसका प्रयोग तो होता है। अब हम तो लेते हैं, जो मीटिंग्स ले रहे हैं, लाइव हाँ, ले वैसा, रहे हैं, ये वैसा। सब कर तो रहे हैं, हाँ जी। कर तो रहे हैं, उसका लाभ है तभी तो कर रहे हैं। हाँ। होता है ना। अब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब विज्ञान के 1000 नुकसान हम उठा रहे हैं, तो फायदे हैं तो फायदे भी तो उठाएंगे ही ना। विज्ञान ने हमें हजारों नुकसान दिए, तो नुकसान तो हम झेल रहे हैं, तो फायदे भी तो उठाएंगे ही ना। तो वो जिनल थी ना, वो आपसे बात की थी, वो कब की वेट कर रही है कि आप कब आ रहे हो और स्वामी जी से हम ऐसा वो ठीक है यहाँ ना, से ठीक है ऑनलाइन ना। अब करेंगे हम जो ऐसे। है जहाँ जिन जिन देशों में नहीं जा पा रहे हैं, हाँ उन देशों के लिए जो है कुछ ऐसा जूम का हाँ जूम, करेंगे। हाँ बस वैसा वैसा जूम में जो है वो बड़ा लेकर के उसमें सैकड़ों लोग एक साथ अपना कर किया सकते करेंगे। हैं। हाँ, हाँ होगा होगा वो हाँ। सब होगा, हाँ ऐसा। उसका कुछ ना कुछ किया जाएगा। जी, जैसे एक और साधना में हम बैठते हैं ना, जैसे अंगूठा जोड़ लेते हैं हाथ दोनों, हाँ हाँ तो कई ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा इसमें गर्माहट, जो इतनी फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा, बीच में उसको हटा सकते थोड़ी देर के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए, या कैसे करें? उसको हटाने के बजाय कुछ ऐसा एसी वेसी प्रयोग नहीं करते क्या? पूरे शरीर में गर्मी हो जाती है? नहीं, अंगूठे में जब सिर्फ दोनों अंगूठे जोड़ते में ही हैं ना, होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए हटा सकते हो यदि मन वहाँ ज़्यादा भटक रहा है तो। हाँ जी। वैसे जब उसको बने भी रहो तो भी दिक्कत है, थोड़ा हठ योग भी कर लो कभी, हठ योग भी कर लो थोड़ा, जान कहाँ तक अति होती देख लो। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन वो हाथ में ही आता है। हाँ तो भाई वो तो इसलिए तो कह रहे हैं कि ऊर्जा उठती है। ये प्रमाण है ना भाई कि ध्यान साधना जो है वो ठीक जा रही है। ठीक जा रही का मतलब ऊर्जाएं उठ रही, ऊर्जा उठ रही तभी तो घुस रही है ना इधर, कि वो बाहर ना चली जाए। उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, इसलिए जो है ये पिरामिडिकल शेप बनाते हैं। और इसके बाद इसको जोड़ देते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ से जाती है, उंगलियों के पोरों से ऊर्जा बाहर जाती है। उंगलियों के पोरों से ऊर्जा सबसे ज़्यादा बाहर जाती है ना। तो अब जो है हमारे पास 10 पोर हैं, तो ये पैरों को इधर इधर कोशिश करते हैं, सिद्धासन लगाते हैं ना कि ये इसमें जो फंस जाए, ये इसमें फंस जाए, इधर जाके घुस जाए ऊर्जा, और ये जो है ये इसके अंदर घुस जाए, ये इसके अंदर घुस जाए, ये अंगूठा इधर घुस जाए, और सर्कल में ऊर्जा बढ़ती जाएगी आपकी। नहीं, ऊर्जा बन जाए, वो सर्किट बन जाएगा और तेज होती जाएगी, और तेज होती जाएगी, और तेज होती जाएगी, और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब वो जो सारे ब्लॉकेज को तोड़ देगी। जो ऊर्जा बनती है इसका काम क्या होता है, ब्लॉकेज को तोड़ना। तो ब्लॉकेज सारे टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, सारे ब्लॉकेज टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो बात हो गई। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। स्वामी जी, सामूहिक ध्यान आपके साधक तो कर नहीं पाएंगे, आपके साथ ही कर पाते हैं, क्योंकि आपके साधक है ही अकेले अकेले जम्मू कश्मीर में, मैं अकेला हूँ। नहीं, इसीलिए तो अकेले रिट्रीट ही करना पड़ेगा। अभी तो अकेले करना पड़ेगा, इसलिए हम रिट्रीट आयोजित कर रहे हैं। हमने देखिए तभी तो हमने सरेंडर किया ना। इतने समय तक हम लोग मिल ही नहीं रहे थे। ये मान के चलिए कि लगभग जो है 20 साल से ज़्यादा ही हो गया है। 20 साल हमने जो है 20 साल ब्रेक दिया। 20 साल पहले हम करते थे, 20 साल हमने ब्रेक दिया। 20 साल के बाद फिर हमने परमिट किया है अब लोगों को फिर से अपने पास आने के लिए और साधना के लिए, है ना, सामूहिक साधना के लिए 20 साल बाद हमने परमिट किया है। और परमिट किया है तो अब प्रयास रहेगा हमारा कि अब जो है बीच बीच में रिट्रीट करते रहें। बीच बीच में हम अपने लिए गैप रखेंगे, कंटिन्यू रिट्रीट नहीं करेंगे, अपने लिए गैप रखेंगे हम। लेकिन जो है बीच बीच में रिट्रीट, साल में एक नहीं 4, 5, 6 रिट्रीट हो जाया करेंगी, साल में 5, 6 रिट्रीट हो जाया करेंगी। अब जिसकी टॉप प्रायोरिटी है साधना, परम मुक्ति, है ना, और जो है एनलाइटनमेंट, और ये इससे भी ऊपर की जो भी चीज़ें हैं, वह जिसकी भी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं वो रिट्रीट को मिस नहीं करेंगे। जिनकी टॉप प्रायोरिटीज़ नहीं है वो मिस करेंगे। जिनको अभी और जन्म लेने हैं, जिनको और बहुत सारे जन्म लेने हैं, वो अपना मिस करते चले जाएंगे। जिनको और जन्म नहीं लेने हैं, ये इसी जन्म में ही भवसागर पार होना है, तो अपना वाते चले जाएंगे। हम अवसर जो है बनाते चले जाएंगे। अब ये अलग बात है कि भाई वो हमें एकोमोडेशन से यदि न मिले उतने, कितने लोगों का हम कर पाते हैं कि अब 100 लोगों का कर पाते हैं और वहाँ पे 500 लोग आना चाहते हैं, तो फिर वो वाली एक समस्या अलग समस्या होगी। और उसके कुछ निदान निकलने होंगे तो निकलेंगे, नहीं निकलने हो तो नहीं निकलेंगे। वो तो तब का तब देखा जाएगा। गुणा भाग क्या लगाना है, किस बात का गुणा भाग लगाना है, जो होना है वो होगा, सब हो रहा है। हाँ, कौन सी विधि थी शायद मेरे को मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। कौन सी? अभी बता रहे नहीं, ये जो है ना, हर ध्यान के समय में बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ ऐसा रखा जाना चाहिए। ये बायां हाथ है, इसके ऊपर दायां हाथ रखा है, ये देखिए ना, ये जो है ना, ये ऐसा ऐसा जुड़ जाना चाहिए, ऐसा मतलब पोरों के साथ जाके जुड़ना चाहिए। देखा ना, ये पोरों के साथ जुड़ गया। और अब ये जो है ये अंगूठे के साथ ऐसा हो जाता है ना। और पैर जो है घुटनों के बीच में फंसाया न फंसाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच कर जाए पैर से पैर,
और नीचे जो है आपको कुछ बिछा के बैठना होता है ताकि ऊर्जा धरती में ना चला जाए। जो नॉन कंडक्टर है, कंबल रखे जाते हैं या फिर अपना कुछ भी रख सकते हैं, गद्दियाँ भी काम करती हैं, वो भी नॉन कंडक्टर होती हैं। हमें लगता है कि वो जो रेक्रान है ना, रेक्रान फाइबर फिल, वो नॉन कंडक्टर नहीं है। हाँ हाँ, वो नॉन कंडक्टर नहीं है। हाँ, इसलिए जो खालें वगैरह रखी जाती थी, शेर की खाल और अपना जो हिरण की खाल रखी जाती, नॉन कंडक्टर, इसमें बैठते थे ना, वो नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर के हिसाब से हमारे पास तो कंबल एक से एक है, ब्लैंकेट्स है ना, जो पुराने वाले जो ब्लैंकेट्स आते थे ना, वो प्रॉपर नॉन कंडक्टर होते हैं, पुराने वाले ब्लैंकेट्स। वुलन या राइट, अच्छा वुलन है, हाँ, वो नॉन कंडक्टर होता है। ये वुलन है, जोर से पूछना पड़ेगा। आश्रम से लिया है। नहीं, ये वुलन ही है, प्लास्टिक नहीं है, नीचे है वो प्लास्टिक। हाँ, वो ऊर्जाएं उठती हैं, वो हमारी ऊर्जाएं उठ जाती है ना, बहुत सारी ऊर्जाएं उठती रहती है, तो फिर इधर उधर अपना वो जाती रहती हैं। सबको होता है, सबको होता है, हर साधक को होता है, हर साधक को होता है, बार बार होता है, कई बार होता है, कोई बड़ी घटना नहीं है, होता रहता है, ऊर्जा उठती रहती है कोई प्रश्न? ये सेशन अभी यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं, अगला सेशन फिर हुआ तो देखते हैं।